सभी को नमस्ते। और अभी सुबह हो गई और आज हमारा नेशन दुनिया फिटनेस चैलेंज का 4th डे है। और हम तो आंटी, गांधी जी के 3 बंदर कौन कौन से हैं? अंकल जी, गांधी जी के 3 बंदर याद है आपको? गांधी जी के 3 बंदर याद है। तो बताइए वो कौन कौन है? मुझे नहीं पता कि भगवान है या नहीं है, पर इसके पीछे कोई ना कोई तो है, कोई शक्ति शायद हो सकती है कि इस दुनिया में जिसने पेड़ पौधे बनाए, ये पूरा संसार बनाया, धरती बनाई, समुद्र बनाया और माउंटेन्स बनाए, ये सब बनाया और इतनी बारीकी से बनाया और हमारा शरीर भी किसी ने बनाया है। आप सभी को नमस्ते। और अभी सुबह हो गई और आज हमारा नेशन दुनिया फिटनेस चैलेंज का 4th डे है और हम लोग पार्क के पास आ चुके हैं और पार्क हमारा ये रहा। हम पहुंचने वाले पार्क में, फिर हम लोग वार्म अप करेंगे, फिर उसके बाद रनिंग देखते कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते, चेक करना पड़ेगा। अगर पॉल्यूशन ज़्यादा होगा तो फिर तो नहीं करेंगे, अगर कम होगा तो फिर कर सकते हैं हम लोग। तो आंटी, गांधी जी के 3 बंदर कौन कौन से हैं? एक अंधा बहरा गूंगा। हाँ, तो वो उनसे क्या बताना चाहते थे गांधी जी हमें? बुरा मत देखो, हाँ बुरा मत सोचो हाँ और बुरा मत बोलो। हाँ, तो वो उनसे क्या बताना चाहते थे? क्यों बोला हमने? हाँ, ये चीज़। ये चीज़ क्यों बोली? हाँ, हमारे देश को क्या बताना चाहते थे? मतलब बुरा मत सुनो, हाँ जी, तो मतलब गलत मत सुनो, हाँ जी, तो आपके दिमाग के अंदर नेगेटिविटी या गलत चीज़ नहीं जाएगी सुनोगे तो, है ना? हाँ जी, और बुरा मत बोलो, यही है कि बुरा मत बोलोगे तो फिर आपके अंदर भी खराब चीज़ नहीं होगी और ना दूसरे वाले को लगेगी गलत चीज़। नहीं होगी। हाँ जी, और गलत मत देखो, तो मतलब आप गलत चीज़ देखोगे नहीं, गैदर नहीं करोगे इन्फॉर्मेशन, तो आपके दिमाग के अंदर नहीं जाएगी गलत चीज़। तो वो हमें यही देना चाहते थे, है ना? हाँ जी। धन्यवाद आपका। तो अंकल जी, गांधी जी के 3 बंदर याद है आपको? गांधी जी के 3 बंदर याद है। तो बताइए वो कौन कौन है? कौन कौन से? एक कान वाला हाँ और एक आंख वाला। हाँ हाँ, तो उनसे वो क्या बताना चाहते थे गांधी जी हमें? गांधी जी अपसेट हो गया। अंकल जी, आपको पता है गांधी जी के 3 बंदर और उनके क्या क्या फायदे बताए थे गांधी जी ने? गांधी जी ने ये बताए, गलत देखो मत, हम्म गलत सुनो मत, हम्म। गलत बोलो मत। हाँ, तो उनसे वो क्या बताना चाहते थे वो हमें? वो यही बताना चाह रहे थे कि भाई किसी के बारे में कुछ मत कहो। मतलब गलत मत सुनो से क्या कहना चाहते थे वो? एक दूसरे की जैसी भी भावना है, अपनी अपनी होती भावना। हाँ, हाँ, तो वो गलत सुनने ना से मतलब गलत मत सुनो, तो वो आपके दिमाग में वो चीज़ जाएगी नहीं, है ना? तो आपके अंदर वो नेगेटिविटी या गलत चीज़ें आपके अंदर पहुंचेंगी नहीं, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, है ना? यही बताना चाहते थे ना गांधी जी? तो आपका धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। तो अंकल, गांधी जी के 3 बंदर कौन कौन से थे? झूठ मत बोलो और बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। हाँ, तो वो उनसे क्या बताना चाहते थे? उससे क्या बताना चाहते हैं भाई? हाँ, मैसेज उसका मैसेज ये था, अगर कहीं बुराई हो रही है तो उसको रोको हाँ और बुरा मत करो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, हम्म। किसी को तकलीफ मत दो। तो बुरा मत सुनो से क्या कहना चाहते थे? अगर बुरा सुन भी रहे हो तो बुरा सुनो मत, अगर बुरा सुन लिया तो उसको सही करने की क्षमता रखो। सही है। और बुरा मत बोलो का मतलब? और किसी के बारे में बुरा मत बोलो, ऐसे शब्द बोलो, ऐसे शब्द मत बोलो कि किसी का दिल दुखे। और बुरा मत देखो का मतलब? बुरा, अगर बुराई देख भी ली तो बुरा मत देखो, अगर बुराई देख ली तो उसको रोकने की ताकत रखो, आपको रोको। सही बात है, धन्यवाद आपका। तो मैं आप सबको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हमारे महात्मा गांधी जी ने हमारे देश को बहुत दूरदर्शी तक देख रखा था और उन्होंने हमें एक फॉर्मूला दिया था। तो उनके 3 बंदर याद है? कौन कौन से हैं? बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो। तो बुरा मत सुनो से मतलब क्या है? बुरा मत सुनो से मतलब है गलत मत सुनो। अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे तो फिर आपके माइंड में वो चीज़ें जाएंगी, मतलब कि आपका इंजन खराब हो जाएगा फिर आप। दूसरा बंदर है बुरा मत देखो। बुरा मत देखो का मतलब कि गलत मत देखो बिल्कुल भी।
गलत चीज़ देखोगे तो फिर आपके माइंड के अंदर भी गलत चीज़ें जाएंगी। तो आपको ये भी गांधी जी ने बता रखा था। और ब्राह्मण बोलो का मतलब है कि आप बुरी चीज़ बोलो मत किसी से, चाहे वो कितना भी बुरा हो, उसे बोलने दो, पर आप बिल्कुल मत बोलो। ये गांधी जी के दूरदर्शी सोच थी। उन्होंने इतना गहराइयों से सोचा कि हम लोगों को 3 चीज़ें बताई है। हमारा ये एक फार्मूला बताया उन लोगों ने, पूरे देश को बताया। और ये फार्मूला आप सबको यूज़ करना चाहिए अपनी लाइफ में। और वो बहुत महान इंसान थे। हम सब उनका धन्यवाद करते हैं। तो हमारे शरीर को अगर हम आँख बंद करके देखें और अपने अंदर झाँकें तो हमारा शरीर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कोई एक इंसान तो ऐसा शरीर कोई बना नहीं सकता है, पर इसके पीछे कोई ना कोई शक्ति है जिसने हमारा शरीर बनाया है। जो हमारे अंदर का सिस्टम होता है, मतलब कि जैसे हम खाना खाते हैं तो फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पचाता है खाने को, और जो भी क्रियाएं करता है सारी वो अपने आप ही करता है। हमें कुछ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो सारी अंदर की सारे सेल्स को हटा भी देता है। सारे सेल्स मतलब कि हमारे जो डेड सेल्स होते हैं वो नाखून के रूप में और बालों के रूप में आ जाते हैं। तो ये सब हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप हो जाता है। तो इतनी बारीकी से किसने बनाया है हमारा शरीर? तो इसके पीछे कोई ना कोई एक शक्ति हो सकती है, चाहे वो भगवान हो या फिर कोई एक शक्ति हो सकती है। वो पहले बना चुकी है या फिर बना रही है, वो यहाँ पे है या नहीं है, या फिर हो भी सकती है, पता नहीं, पर इसके पीछे कोई ना कोई एक शक्ति ज़रूर है। और हम इसकी देखभाल, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने शरीर की देखभाल करें, क्योंकि इतना सिस्टम तो मिल चुका है हमें कि अपने आप हो रहा है, और बाकी का सिस्टम तो हमें देखना चाहिए। मैं भी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमारा शरीर है और गाड़ी है। गाड़ी में फ्यूल डलता है, 2 टाइप के फ्यूल डलते हैं, जैसे कि डीजल पेट्रोल और मोबिल ऑयल। वैसे हमारे शरीर के अंदर भी 2 टाइप के होते हैं। जैसे कि जब हम खाना खाते हैं वो फूड और सेंस ऑर्गन से, और खाने से हम अपना पेट भर सकते हैं। सेंस ऑर्गन के थ्रू हम इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं। जैसे कि आप अपनी गाड़ी को चमका के रखते हो, वैसे ही अपने शरीर को भी आपको चमका के रखना चाहिए। जैसे कि पेट्रोल की गाड़ी है तो हम उसमें पेट्रोल डालेंगे, डीजल तो नहीं डालेंगे। वैसे ही हमारा शरीर है, जो हमारी बॉडी के लिए चीज़ अच्छी है वो हमें खानी चाहिए। 5 सेंसेस के थ्रू जो हम इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं वो भी हमारे लिए ज़रूरी है कि अच्छी चीज़ें हमें कंज्यूम करनी चाहिए। और 5 सेंस ऑर्गन क्या होते हैं, मुझे ये बताओ। 5 सेंस ऑर्गन होते हैं कान, नाक, आँख, जीभ, स्किन। तो इससे हम इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करते हैं? 5 सेंस ऑर्गन से हम इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करते हैं? 5 सेंस ऑर्गन से, जैसे कि हमारे कान है, इनसे हम सुनते हैं तो इनसे पहले इंफॉर्मेशन गैदर हो गई। और आँखों से हम देखते हैं, नाक से हम सुनते हैं, जीभ से हमें टेस्ट पता चलता है, ठंडा गर्म। और स्किन से हमें पता चलता है, जैसे कोई हमें छू रहा है तो उसके पता चल जाएगा। हाँ, तो इनसे इंफॉर्मेशन कैसे गैदर हो जाती है? इंफॉर्मेशन हाँ, अगर हमें देखना हो किसी चीज़ को तो इंफॉर्मेशन कैसे आ जाती है? देख के आती है। देख के आती है, मतलब इन सेंस ऑर्गन से आती है। अगर हमने सूंघा तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है ना? तो सही कह रहा है ये बिल्कुल, कि आप जो सेंस ऑर्गन्स है वो आपके सेंस ऑर्गन्स आपको वो चीज़ देखनी चाहिए जो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी है, और वो चीज़ कंज्यूम करनी चाहिए जो आपकी बॉडी को अच्छी लगे। किसी पावर ने, किसी शक्ति ने हमारे शरीर को किसी अच्छी चीज़ के लिए बनाया है, ना कि हम ख़राब खाना खाएं और ऐसे बेकार से बन जाए। ख़राब खाना खाएं, फ्यूल अगर ख़राब देंगे, अगर हम गाड़ी में पेट्रोल अच्छा नहीं देंगे और अगर हम ऑयल नहीं डालेंगे उसमें, तो वो अच्छे से चलेगी नहीं और वो इंजन ख़राब हो जाएगा उससे। और इसका कहने का मतलब ये नहीं था कि आप गाड़ी को चमका के रखो, मतलब कि अपने शरीर को चमका के रखो। अपने शरीर को अंदर से साफ़ करो अच्छे से, फिर उसके बाद अच्छे से रहो। ऐसे नहीं कि पूरे अच्छे कपड़े पहन लिए या फिर अच्छे शूज़ पहन लिए, ऐसा नहीं। आपको चमका के रखने का मतलब अच्छे से रहो, शरीर हेल्दी होना चाहिए। यही हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने शरीर पे ज़्यादा ध्यान दें, है ना? ताकि जिस शक्ति या फिर भगवान ने हमें बनाया है उनको अच्छा लगे, उनको हम सम्मान दें, उनका अपमान ना हो। हाँ। जो भगवान ने हमारी आकृति बनाई है, जो भी हमारा शरीर बनाया है, ताकि उनका अपमान ना हो, है ना? और उनका
हमें धन्यवाद करना चाहिए। भगवान है या पावर है, किसी ने कोई ऐसी अजीब या अच्छी शक्ति है जिसने हमारा शरीर बनाया है, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारा शरीर बनाया और हम उनका अच्छे से यूज़ करना ये हमारी ड्यूटी है। तो आप सब भी अपनी ड्यूटी निभाइए और अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, ना कि ख़राब करिए।